हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरा नाम है दिगंबर बिष्ट और मैं हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों, आज हमारे घर में मैंने कुछ ये सब्जियां वगैरह जो मैं उगाता हूँ, तो आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने घर में उगाई है आ, गेठी। आप लोग जानते होंगे, जो लोग हमारे पहाड़ से हैं वो तो जानते ही हैं। और अंग्रेज़ लोग इनको कहते हैं एयर पोटैटो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एयर पोटैटो। एक बाल्टी हुई है भाई गेठी, जो हमने ये 6 महीने में होने वाली फसल है। फसल तो क्या कहते हैं, मतलब ये बेलें हैं, सब्जी है। 6 महीने में तैयार हो जाती है ये। तो इसको मई अप्रैल मई में ऐसे ज़मीन में गाड़ना पड़ता है इसको, और फिर इसकी बेल ऊपर जाती है और पेड़ों में चली जाती है। फिर ये तो इसमें ऊपर फिर हवा में लगते हैं, ये ऊपर पेड़ में लगते हैं, तो इसीलिए इसको एयर पोटैटो कहते हैं। आलू ही हुआ ये, पर आलू से ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है और ज़्यादा इसके औषधि गुण भी इसमें आलू से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने भी ये कुछ लगाई थी, तो इतने हूँ ये हैं। एक बाल्टी भर के, ये 10 किलो की बाल्टी है लगभग। तो ये एक बाल्टी ये गेठी यानी कि एयर पोटैटो हमारे हो रखे हैं। ये देखो, आलू जैसा ही होता है। जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, बाहर के जो लोग हैं, ये देखो, इससे भी बड़े बड़े भी होते हैं। इसके नीचे कुछ बड़े भी वाले भी हैं और कुछ छोटे भी हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। तो इस तरीके से ये एक बाल्टी भर के हो रखे हैं भाई। इस सीज़न में यानी कि जाड़ों में खाने के लिए हमारे ये हो जाएंगे। तो किसको किसको पसंद है भाई गेठी? ये देखो, अगर आपको पसंद है तो आप लोग आ सकते हैं खाने के लिए मेरे यहाँ। आपको जाड़ों में ये ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए ना, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बोलते हैं, जैसे आलू है ना, आलू शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता है ना, मना करता है डॉक्टर। लेकिन ये जो गेठी होते हैं, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वैसे भी इसको कोई भी खाए तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो गेठी, इसको हमारे पहाड़ों में गेठी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एयर पोटैटो। अब हिंदी में तो पता नहीं गेठी कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे भी पता नहीं है भाई। तो हिंदी में क्या कहते होंगे, अगर आप लोगों को मालूम है इसका नाम हिंदी में क्या कहते हैं तो आप लोग बताना। तो हमारे पहाड़ में तो गेठी कहते हैं इसको। तो जाड़ों में, और इसकी जो सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी गर्म होती है। इसकी यानी कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म तासीर होती है इसकी। तो इसको जाड़ों में ही खाया जाता है, गर्मियों में नहीं खाते हैं इसको। जाड़ों में ही इसको खाना ज़्यादा अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसकी चटनी भी बना सकते हैं आप लोग। हाँ, इसको ना उबाल के, इसको आलू जैसे उबाल लेते हैं, इसको बॉयल करने के बाद इसकी चटनी भी बना सकते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं, इसको हमारे पहाड़ों में आग में, कोयलों में इसको पका लेते हैं। ऐसी दाने को कोयले में पका लेते हैं और कोयले में भून लेते हैं। यानी कि भूनने के बाद इसको फिर क्या करते हैं, इसके छिलके निकालने के बाद इसको इसकी चटनी बनाते हैं सिलबट्टे में पीस के। तो बहुत टेस्टी होती है और जाड़ों में तो बहुत अच्छी इसलिए भी होती है क्योंकि ये गर्म भी होती है और ये एनर्जी और उसके साथ साथ गर्मी भी देती है बॉडी को। बहुत अच्छा फ्रूट है इसमें कैल्शियम, ना फ्रूट नहीं सॉरी, बहुत अच्छा वेजिटेबल है, सब्ज़ी है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है और भी पोषक तत्व तो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप लोग जिसको पसंद है भाई, आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। जाड़ों में आपको कभी ये सब्ज़ी खाने के लिए मिल जाएगी। तो ये है गेठी। तो लगभग इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती है। मैंने ना इसमें देखो, यहाँ ये हम क्या करते हैं इनको, ये जैसे ये आम के पेड़ हैं और अमरूद के पेड़ हैं, ये जैसे बगल में ये तिमिल का पेड़ है, तो हम क्या करते हैं इसके जड़ों में इसको गाड़ देते हैं। ये दाने जो होते हैं, इसके दानों को इसके जड़ों में गाड़ दिया आसपास, तो इसकी बेलें फिर ये ऐसे ऊपर चली जाती हैं। ये देखो, ये इसकी लंबी लंबी बेलें जाती हैं ऊपर की ओर, फिर ये अपने आप चली जाती हैं ऐसी पेड़ों में। ये देखो, ऊपर पूरे पेड़ में भरी हुई थी। ये 2 आम के पेड़ों पर ही लगाई थी मैंने नीचे से ये, तो इन पेड़ों में ही ये पूरी भरी थी। तो अभी मैंने एक बड़े डंडे की हेल्प से पूरा हिलाया उसको, तो सारी नीचे झड़ गई। तो आराम से फिर मैंने उसको उठा लिया और एक बाल्टी भर गई। तो ये था भाई आज का। और ये गेठी ना अभी बाज़ार में इसका रेट है मेरे ख्याल से 60-70 रुपये केजी कुछ तो भी है ये बाज़ार में इसका रेट है। आलू तो 20-25 रुपये किलो होंगे, 25-30 रुपये किलो। लेकिन ये गेठी जो है ये बाज़ार में 60 से 70 रुपये किलो आपको मिलेगी अगर आप ख़रीदेंगे तो। पर हमारे यहाँ तो ये हो ही जाती है, यानी कि जाड़ों में अपने खाने के लिए ये 10 केजी सफिशिएंट है। पिछली बार तो और ज़्यादा हुई थी, इसे 10-12 किलो, थोड़ा इससे ज़्यादा ही हुए थे मतलब। तो इस बार ये हो गई है एक बाल्टी 10 केजी के करीब।
तो हो जाते हैं हमारे जाड़ों में खाने के लिए आराम से हो जाते हैं। तो आप लोगों को किसको पसंद है गेठी, तो आप लोग खाने के लिए आ सकते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।